नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, माइक्रो जियो वास्तु एक्सपर्ट, कॉस्मिक एस्ट्रो का डायरेक्टर, अपने जीवन के महत्वपूर्ण रिसर्च में से और ऋषि मुनियों की जो रिसर्च है उसमें, विद्वानों की जो रिसर्च है, उन सब को अपने पे अप्लाई करने के बाद में फिर जो उसके रिजल्ट मिलते हैं वो देने का आपको प्रयास करता हूँ कि आपका जीवन सुखी हो जाए, समृद्धि वाला हो जाए, आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएं। ऐसा मेरा लक्ष्य है। आज आपको बता रहा हूं उत्तर दिशा के बारे में, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ डायरेक्शंस कहते हैं। ये काम क्या करती है? ये आपके माइंड से भी जुड़ी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, वो केवल 10% काम करता है, और जबकि अवचेतन मन 90% काम करता है। यदि उत्तर दिशा अच्छी है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपके बच्चे बहुत तरक्की कर सकते हैं। और यदि नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी नहीं है किसी भी प्रकार से, तो क्या होगा? आपको धन की हानि होगी, संतान की हानि होगी, बार बार एबॉर्शंस हो जाएंगे, और पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो भी अच्छे नहीं रहेंगे, और बिजनेस में बार बार आपको नुकसान होगा। ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। मैं अब बात करता हूं 1990 की, जब एक गरीब परिवार, बिल्कुल, और इतनी गरीबी से निकल रहा, बच्चे छोटे, और उनके जीवन में इतना उतार चढ़ाव, जो अंकल जी हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, और आंटी का क्या काम? केवल सिलाई करना, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, रूखा सूखा जीवन। उनको पता चल गया कि पंडित जी का जो बेटा है ना, कुछ जानता है, कुछ विद्वान है, क्योंकि ख्याति भगवान जी के हाथ में होती है, हम केवल अपना 100% दें। तो मैं कुदरती उनके घर पे गया, पापा जी के कहने से कि उनका घर वैसे देख के आ जाना बेटा, क्या है उनके घर में, मैं चाहता हूं कि तरक्की करे, वो मेरा दोस्त है। तो आंटी जी को मैंने कहा कि आंटी जी ऐसा कीजिए, आप इसी चीज़ों को करना, और उनको गाइडलाइंस दी गई। बच्चों को आपने कैसे खाना देना है, कैसे सोना है, क्या करना है, और घड़ी को कैसे रखना, और सफाई कैसे करनी है। बहुत बातें होती हैं माइक्रो जियो वास्तु में। 1990 की बात आपको बता रहा हूं, जिस समय मैं विद्यार्थी के रूप में इसको दे रहा था, लोगों का भला करने के उद्देश्य से, कि लोगों का भला हो जाए। क्योंकि पिताजी की भी नेचर यही रही कि औरों का दुख मेरा दुख, और मेरी भी नेचर ऐसी ही रही, क्योंकि हमारे को माहौल ऐसे ही मिला कि औरों का दुख लगता है कि मेरा दुख है। तो उसका कैसे परिवर्तन मैं बता रहा हूं कि होता है। तो उनके बच्चे बहुत अच्छे निकले पढ़ाई में, कोई फैशन डिजाइनिंग, कोई आर्किटेक्चर, और एक बेटा ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उसके पास में अपॉर्चुनिटी आती है। कोई कहते हैं कि आपके बेटे को हम विदेश में भेज देते हैं, मेहनती है, तरक्की कर लेगा। तो उनके मन में आता है कि चलो भेज देते हैं। तो वो उनका बेटा विदेश में चला जाता है, और वहां पे इतनी लगन के साथ में, मेहनत के साथ में काम करता है। आज भी उसका बहुत नाम है जर्मनी में, और उसको वहां की कंपनी
देखती है, एनालिसिस करती है कि ये इंसान क्या करता है, कैसे कंपनी के बारे में सोचता है, क्या चाहता है। उसके जाने से कंपनी ग्रो होनी शुरू हो गई। तो वहां के मालिक की डेथ होने वाली थी, उसके यहाँ पे कोई संतान नहीं थी। तो कहते हैं कि बेटा तू ये कंपनी को संभाल ले, क्योंकि मेरे जाने का समय आ चुका। वो कंपनी का वो डायरेक्टर है आज की डेट में भी, और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम ऐसे फैल गया फैल गया फैल गया। और वो जिस गरीब परिवार की बात बता रहा हूं, आज उनके पास में अरबों रुपए की संपत्ति होगी, जो बिल्कुल छोटा सा घर, और उनकी जो बिटियां हैं अच्छे अच्छे घरों में शादियां हुई उनकी। और अंकल जी ने बहुत विलासता वाला जीवन बिताया, फिर कभी जर्मनी में, कभी गुड़गांव में, कभी दिल्ली में, कभी यूएस में, कभी कनाडा में, और ऐसे विलासता वाला जीवन बिताया। और उनका नाम, मान, सम्मान पूरे समाज में बढ़ गया। और बेटा देखो कैसे उसकी इंटेलेक्ट काम करती है। वो परिवार के बारे में सोचता है। जो उनका पुराना घर था ना, जिसमें उनका बचपन बीता, उन्होंने अपने दादाजी के नाम पर एक धर्मशाला बना दी और कहा कि पापा इस धर्मशाला का यूज गरीबों के लिए करना, और यदि कोई गरीब है उसकी शादी का खर्चा मैं लूंगा, कोई बीमार है उसकी बीमारी का खर्चा मैं करूंगा। तो आप ये देखो कि कैसे दिशाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। आपको इस रियल स्टोरी से पता चला होगा कि कैसे महत्व है ऋषि मुनियों की बातों का, संतों का, शास्त्रों का, पुराणों का। और ये सभी पे अप्लाई होगा, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि साइंस जो है वो सबके लिए है ना, यूनिवर्स है, भगवान यूनिवर्स से है। तो आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, आपके बच्चे तरक्की करें, आपका नाम मान, आपका सम्मान, आपका धन, आपका बिजनेस ग्रो करे, तो माइक्रो जियो वास्तु रिसर्च का आप सहारा लेना और जीवन में बहुत तरक्की करना। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हैव ए गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू।